इस महीने के 11 तारीख को 11th ऑफ मई को हमने एक हैबिचुअल जो ऑफेंडर था, हैबिचुअल थीफ था, जो बाद में जाके आइडेंटिफाई हुआ लितुम बागर के नाम से, उसको हमने उनके घर से न्यू मार्केट आलो से हमने अरेस्ट किया था। दरअसल हमने एक 9 तारीख को हमें एक कंप्लेंट मिला था सीपू कॉलोनी से कि एक घर में कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश अमाउंट चोरी हुआ है करके। कंप्लेंट मिलने के बाद हमने एक स्पेशल टीम एक कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएसपी प्रोबेशनर ऋषि लोंगदो एंड इंस्पेक्टर यमकिन रिरम ओसीपीएस आलो। 2 दिन के 2 दिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में हमने एक सस्पेक्ट लितुम बागरा पर ज़ीरोड इन किया और उसी शाम को हमने 11 तारीख का शाम को उनके घर पे रेड कंडक्ट किया, तो हमने वहाँ से अरेस्ट किया और उनके पोजीशन से हमने काफ़ी स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन आइटम्स था, उसको हमने जब्त किया है। उनके हाथ से, उनके पोजीशन से हमने सीज़ किया। तो उसमें से कुछ आपका स्टोलन प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक गोल्ड नेकलेस है जो 40 ग्राम के आसपास है, 2 गोल्ड के ईयरिंग है जो आसपास या आपका 7 ग्राम के आसपास है, एक गोल्ड पायल जो गोल्ड एंकलेट है 13 ग्राम्स के अप्रॉक्स, एक गोल्ड चेन जो 6 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली है, और उसके अलावा और एक गोल्ड चेन है जो 5 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली है। उसके अलावा हमने एक पेयर ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट जो 48 ग्राम्स के है, 4 नंबर ऑफ एटीएम कार्ड्स, 4 मोबाइल फ़ोन्स और एक ब्लैक लैपटॉप हमने जब्त किया है उनके पोजीशन से। उसके अलावा फॉर्चुनेटली हमने जब उनके घर में रेड किया तो हमको 1.09 किलो का कैनबिस भी हमने रिकवर किया है, 1 किलो और 90 ग्राम्स का। तो उसके चलते हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ एक सेक्शन भी हमने ऐड करके उनका इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू कर दिया गया है। इंटरोगेशन के दौरान हमें पता चला है कि लितुम बागरा जो सीपू कॉलोनी में जो उन्होंने थेफ्ट किया था, उसके अलावा उन्होंने आलो टाउन के अंदर में काफ़ी जगह पे उन्होंने चोरी किया था, जैसे कि आपको रोनिया बिल्डिंग में किया था, करबक लाइन में किया था और न्यू मार्केट में किया था। फर्दर हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और ख़ास करके जब हमने एनडीपीएस एक्ट का भी कुछ ऐड किया है तो हमारा फॉलो अप रहेगा इस केस को लेके, और इन्वेस्टिगेशन हमारा ओसी साहब खुद कर रहे हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएसपी प्रोबेशनर ऋषि लोंगदो एंड माई सेल्फ। वो दिन को ना शाम को रात को उनका चोरी जो करते हैं, दिन को ना शाम। उनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि वो रैंडमली शाम को या कभी दिन को कुछ रैंडम कॉलोनी पे निकल पड़ता है, रेकी के लिए आप कह सकते हैं कि सर्वे के लिए, और जहाँ पे कुछ घर में लॉक्ड रहता है या कहीं पे कुछ घर खाली मिलता है तो वो वहीं पे हाथ साफ करते हैं। तो उनका कुछ रात या दिन का कुछ टाइमिंग नहीं है, वो जहाँ घर खाली है वहीं पे वो अपना ये जो काम है वो करते हैं। सर ये पहले से कर रहे हैं ना, आप पहली बार हो? नहीं, उनका काफ़ी, जैसे हमने आपको बताया कि उनका काफ़ी सेवरल केसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इंटरोगेशन से पता चला है कि पहले भी एक 2017 में एक केस में उनका इन्वॉल्वमेंट था, बाद में जाके कोर्ट में शायद उनका एक्यूट हुआ था। उसके अलावा ये जो सीपू कॉलोनी से हमने जैसे बताया कि सीपू कॉलोनी में उनका अगेंस्ट में कुछ जब हमको मिला था कंप्लेंट, तो बाद में हमने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में उनको हमने सस्पेक्ट था तो उनको पकड़ा है। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि करबक लाइन में, न्यू मार्केट और रोनिया बिल्डिंग में भी उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने कुछ पैसों का या कुछ अलग जो चीज़ों का उन्होंने चोरी किया है करके। सर अभी वो अकेला था ना, उसके साथ कोई और है? एज़ पर दी स्टेटमेंट जो हमको पता चला है वो अकेला ही मतलब ऑपरेट करता था। अभी सर जो सामान चोरी किया उसको मालिक को दे दिया था ना, आपके पास उनका अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारा जो भी सीआरपीसी के जो अकॉर्डिंग जो हमारा लेट डाउन जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम जितने भी मालिक हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको जिम्मानामा में दे दिया जाएगा। तो सर ये जितना भी अरेस्ट किया है उसका कौन सा सेक्शन में रजिस्टर किया जाएगा? जैसे कि फ़िलहाल जो अब इस केस को रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो 380 आईपीसी में हमने केस रजिस्टर किया है, और बाद में जब कैनबिस हमने आपको बताया कि कुछ 1 किलो और 90 ग्राम को जब रिकवरी हुआ है तो हमने सेक्शन 20 क्लोज बी में हमने केस रजिस्टर किया है। जिसकी वजह से पब्लिक को हमारे आरोप जनता को
आप क्या अवेयरनेस क्या देना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग ही, पब्लिक ही हमारा ईयर्स एंड आइज़ है। हम पुलिस वाला हर जगह पे एक समय हर जगह पे नहीं पहुँच पाएगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी पड़ता है। अभी तक मैंने देखा है कि हमारे आलो वासियों ने काफ़ी पुलिस को कोऑपरेट किया है, और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि आगे भी आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और ख़ास करके जब इस तरह का एनडीपीएस केस को लेके, ड्रग्स जो इस तरह का काफ़ी ख़राब मेनेस, हमारा सोसाइटी का दुश्मन जो चीज़ है ड्रग्स जो, तो उसमें मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमेशा से ही ये ड्रग्स को लेके काफ़ी कंसर्न रहा है, सख्त रहा है। तो आगे भी अगर इन केस आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपके इन एंड अराउंड कुछ सराउंडिंग्स में कुछ इस तरह का कुछ हरकत चल रहा है, तो हमें काइंडली आप इन्फॉर्म करिए। हम हमारा जो पुलिस एक्शन है बिल्कुल हम करेंगे उसमें।